रबड़ी वाला टेस्ट लेके आए हैं और ये है गाजर का खीर। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें कि एक भी स्टेप आपसे मिस ना हो। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने गाजर लिया है 1 kg। ये गाजर है, इसका छिलका निकाल लेना है और अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आगे का हिस्सा गाजर का निकाल लेना है। जितना गाजर है सबका कद्दूकस कर लेना है और मोटे वाले सांचा से करना है कि जब खीर बनाएंगे तो ये गाजर खीर में दिखे। और यहाँ पे सारा गाजर का कद्दूकस कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे साइड में रख लेंगे। 1 कप छोटे वाले कप से यहाँ चावल लिया है। चावल को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद मिक्सी के जार में डाल लेना है और छोटे वाले कप से 1 कप पानी इसमें मिक्सी के जार में ऐड करना है और दरदरा पीस लेना है। पेस्ट नहीं बनाना है, केवल इसको दरदरा पीसना है फ्रेंड्स। और ऐसे ही पीसना है जैसे गांव में लोग कहते हैं खुद्दी चावल, वैसे ही खुद्दी चावल बनाना है। इसको साइड में रख लेंगे। अब यहाँ कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब कढ़ाई में जाएगा बादाम, काजू, इसको थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद अब इसमें जाएगा किशमिश। किशमिश को भी भून लेना है। कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो गैस का फ्लेम बंद करना है। और यहाँ देखिए कलर काफ़ी बढ़िया आया हुआ है। गैस का फ्लेम बंद करना है और सारा ड्राई फ्रूट को निकाल लेना है। उसी घी में ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। गाजर को भी हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और देखिए अच्छी तरह से चला लेना है। चलाने के बाद इसमें अब जाएगा चीनी। चीनी छोटे वाले कप से 1 कप हमने चीनी लिया है फ्रेंड्स। चीनी ये बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लिए थे और बाउल से ही यहाँ पे डाल रहे हैं। चीनी का मात्रा यहाँ पे कम है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स तो आप मीठा का मात्रा यानी चीनी का मात्रा बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है गाजर और चीनी भी काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। कढ़ाई में जो चावल का हमने दरदरा पीस के रखा हुआ था उसको इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई में और अच्छी तरह से चला लेना है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। और नहीं चलाएंगे तो ऐसे छोड़ देंगे तो चावल में गुठलियाँ बनना शुरू हो जाता है। वहीं आगे चल के बहुत दिक्कत करेगा, अगर खीर बढ़िया नहीं बन पाएगा। अब इसमें जाएगा 1 लीटर दूध। ये बॉयल किया हुआ दूध है। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का या भैंस का। और ½ लीटर और दूध हमने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से चला लेना है। 1.5 लीटर दूध का हमने यूज़ किया है और इसमें अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है। अब इसमें ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन लगा के गैस का फ्लेम मीडियम पे नहीं रखेंगे, लो पे रखेंगे और 20 मिनट तक ढक्कन लगा के पकाएंगे। 20 मिनट बाद ढक्कन हटा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा ये बना हुआ है। अब इसमें जाएगा मावा। मावा 200 ग्राम हम ऐड करेंगे कढ़ाई में और अच्छी तरह से चला लेना है। मावा को खीर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें डालेंगे 4 इलायची लिया है, इसको दरदरा कूच लिया है और खीर में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से चला लेना है। इलायची को अच्छी तरह से खीर में इलायची पाउडर मिक्स हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से इसमें डाल के अच्छी तरह से चला लेना है। पूरा ड्राई फ्रूट हमने नहीं डाला है, थोड़ा सा रख लिया है गार्निशिंग के लिए। गैस का फ्लेम बंद करेंगे और नॉर्मल होने देंगे। जब नॉर्मल हो जाएगा तब सर्व करने चलते हैं। और ये ऊपर से हम थोड़ा सा सजा लेंगे ड्राई फ्रूट से जो भुना हुआ था। ठंडे के मौसम में फ्रेंड्स जिसको ये खिलाएंगे वो वाह वाह करेंगे और बोलेंगे कि क्या ऐसा चीज़ खिला दिया मुझे, और बार बार याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अलग रेसिपी के साथ। बाय बाय।